मैं ऑलरेडी इन्वेंट्री कंट्रोल पे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ. व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ इशूइंग हो गया है, एंड देन प्रोसीजर और स्टोर कीपिंग. एंड नाउ टुडे टॉपिक इज स्टॉक कंट्रोल टेक्निक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ. ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड डिफरेंट लेवल सेटिंग, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में यही आता है. सो स्टॉक कंट्रोल टेक्निक. स्टॉक कंट्रोल टेक्निक क्या होता है? स्टॉक स्टॉक मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक. सो स्टॉक कंट्रोल टेक्निक इज द stock or inventory control technique, one of the portion of the part of raw material control. Raw material control का एक portion है. So what is the main objective of stock control technique? So minimize the investment. So friends, मैंने जो पहले आपको बताया था, बहुत सारे जो स्टॉक कंट्रोल टेक्निक्स था उसमें से जो है आप ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक कंट्रोल टेक्निक हम लोग देख रहे थे. सो मिनिमाइजिंग द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक. आप बहुत ज़्यादा आप खरीद लेंगे, रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री में रहेगा तो क्या होगा आपका? वो आपका पैसा को ब्लॉक कर देगा, इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर देगा. सो टू मिनिमाइज द ब्लॉकेज ऑफ इन्वेंट्री, देन टू एंश्योर एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मेटेरियल. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक कंट्रोल टेक्निक हेल्प फॉर द मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मेटेरियल. आपका स्टोर में और डिपार्टमेंट में इतना मेटेरियल होना चाहिए जो प्रोडक्शन हार्म ना हो और लॉस ना हो. देन प्रोटेक्ट द रॉ मेटेरियल मिनिमम लॉस और स्पॉइलेज. स्पॉइलेज नहीं हो, वेस्टेज नहीं हो, डैमेज नहीं हो, ऑब्सोलेंस नहीं हो, उसके लिए वो प्रोटेक्ट करता है. देन कंट्रोल ऑफ मिनिमम एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस स्टॉक. आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं स्टोर हो. तो हम लोग जो इन्वेंट्री कंट्रोल स्टार्टिंग में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वो वीडियो. सो ऑन इट मिनिमाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस स्टॉक और डैश स्टॉक. जो भी पुराना स्टॉक है, डैश स्टॉक, जो आपका रॉ मटेरियल इशू नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो मटेरियल का कुछ यूज नहीं है. सो फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक हेल्प यू टू remove the dead stock or control the stock. Then maintaining timely record, it help for the timely record and submission for report and planning. So inventory control technique or stock control technique help the proper record keeping. All the record has to be kept properly. Receive कितना है, issue कितना है, balance कितना है. Then ये ensure the activity of suffered interpretation of due to the unavailability of raw material. अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने में हेल्प करता है. सो दिस ऑल अबाउट द स्टॉक कंट्रोल टेक्निक. स्टॉक कंट्रोल टेक्निक. सो बहुत सारे जो है स्टॉक कंट्रोल टेक्निक है, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टॉक कंट्रोल. जैसे हो गया एबीसी एनालिसिस, ईओक्यू, इकोनॉमी ऑफ द क्वांटिटी, स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, and danger level and safety level और average level. These are the different level. हम लोग देखेंगे आगे जब पढ़ाएंगे. So ABC always better control, EOQ economy of the quantity, stock level, then VED analysis, vital essential desirable, FSN, fast moving, slow moving, non moving, and all these inventory control technique you can use. तो अभी है पहला है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, EOQ. व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी? व्हाट बहुत ही एसेंशियल है इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी. सो इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर वेयर देयर विल बी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट जो है मिनिमम हो. देखिए हम कहीं भी जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हम लोग को दो कॉस्ट होता है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड योर कैरिंग कॉस्ट. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? आप सामान खरीदते हैं तो जो जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट. और कैरिंग कॉस्ट मीन सामान लाने में जो खर्चा होता है, और ट्रक में लाए, एरोप्लेन में, ट्रेन में लाए, सो दैट इज कैरिंग कॉस्ट. और कैरिंग कॉस्ट में बहुत सारे कॉस्ट, जैसे स्टोर कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट जो हम लोग स्टोर में रखते हैं, सो दैट कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. So economy ordered quantity means the quantity should be ordered
where optimum your purchase cost and your carrying cost हम लोग पढ़ते हैं। EOQ, economy audit quantity. This is the purchase quantity fixed in a such a way minimum the total cost of inventory. Total cost of inventory जो होगा वो कम होगा। Total cost means here ordering cost and carrying cost is known as total cost. यहाँ पर जो है total cost का मतलब होता है ordering cost plus carrying cost. These are the two components of the inventory for cost of acquisition and cost of possession. Means acquisition करना, cost of acquisition and cost of possession means आप कितना खरीद ordering cost और इसको बोलते हैं carrying cost. And the cost of acquisition is referred as ordering cost and expressed in the per order. Cost of acquisition को उसको बोलते हैं ordering cost. Per order हम लोग per order करने में कितना cost हो रहा है, एक order करने में how much you are incurring cost. Then cost include the purchase cost include administrative expenses, purchase requisition, quotations, comparative statement, handling cost, supplier bill or production cost. All these cost has to be added. So ordering cost में जो है कि ये सब खर्चा ऐड होता है। देन हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हो गया कॉस्ट ऑफ पोजिशनिंग मींस मेंटेनिंग द कैरिंग इन्वेंट्री। पोजिशनिंग मतलब हो गया कैरिंग कॉस्ट, नॉर्मली एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ मेटेरियल कॉस्ट। सो जनरली जो इन्वेंट्री कॉस्ट होता है इट इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ मेटेरियल कॉस्ट। जैसे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मेटेरियल आपको 10 रुपये लग रहा है और आपका जो है अगर ये 20% है मीन्स इट विल बी हाउ मच 2 रुपीज 2 will be your carrying cost. So generally it express as a percentage of cost. हम लोग देखेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में और आएगा। Then normally it cover the interest or handling or store keeping, rent charges. All these are called your positioning cost. Or cost of include the insurance cost, interest cost, capital lock-in period, capital cost, capital or lock-in store or wastage of raw material. All the cost is included in the this storage cost or carrying cost. The relationship between ordering cost and carrying cost is reserve. Mean economic quantity you are considering or ordering cost and carrying cost. So for the purchase quantity per order will be increased, ordering cost will be reduced, but carrying cost will be increases vice versa. मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट जब नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, कमेगा। कैरिंग कॉस्ट क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। सो ये आपका रिलेशनशिप है। सो द परचेज क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी रिड्यूस एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। जो मैंने आपको यहाँ समझाया ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ गया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा जब नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएगा। एंड इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ इज इक्वल टू और EOQ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम ऑफ ऑप्टिमम। हम लोग देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है। जल्दी 3 मेथड है EOQ का। फर्स्ट हो गया टेबुलर मेथड और सेकेंड हो गया आपका फॉर्मूला मेथड एंड थर्ड इज सो जनरली EOQ का जो है 3 मेथड है। एक फर्स्ट मेथड हो गया टेबुलर मेथड, सेकेंड हो गया आपका फॉर्मूला और एल्जेब्रा एंड थर्ड मेथड जो है डायग्राम। सो हम लोग टेबुलर मेथड को देखेंगे बाद में। फॉर्मेट जो है फॉर्मूला मेथड और मैथमेटिकल मेथड। सो मैथमेटिकल मेथड में क्या होता है, जैसे हम लोग 2CO मैंने जनरल तक कंजम्पशन आपका एनुअल कंजम्पशन दिया जाएगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया जाएगा, कैरिंग कॉस्ट दिया जाएगा,
सो आप लोग योग को निकालना है। सो जनरली क्या फॉर्मूला है, 2CO/I, योग का फॉर्मूला 2CO/I का रूट ओवर, दैट इज EOQ, 2CO/I, that is called EOQ, economy ordering quantity, annual demand of usage of material known as A, और इसको बोलते हैं C, ऑर्डरिंग हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C इज कैरिंग कॉस्ट फॉर पर्टिकुलर यूनिट। सो इसको हम लोग जैसे 2AO/C, और उसको सेम चीज हम लोग जो यहाँ बोले हैं सेम चीज यहाँ है। सो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द EOQ फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल है, 2C हो गया 600, कॉस्ट पर यूनिट 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 12 रुपीज एंड कैरिंग कॉस्ट इज 20%। तो EOQ कैसे निकलेगा, 2CO/I का रूट ओवर। तो यहाँ जैसे हो गया 2 इंटू C 600 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 20, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 12 एंड कैरिंग कॉस्ट हो गया आपका ये कितना है आपका 20% है, और पर रुपीज 12 इंटू 12% जो हो जाएगा 20%, तो ये जो 60 यूनिट विल बी योर EOQ, समझ में आया। सो दिस इज पर यूनिट इज 20 रुपीज इंटू 20%, so that will be your EOQ is equal to 60 unit। ट्वेंटी इंटू 20%, सो 2CO इज इक्वल टू हो गया आपका 60 यूनिट्स हो गया। और मैथमेटिकल मेथड में कैसे होगा, ए हो गया आपका टोटल यूनिट ऑफ पर ऑर्डर, एक कॉस्ट हो गया। तो जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑर्डर जब बढ़ेगा ए घटेगा, और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, ए बढ़ते जाएगा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट लाइन, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइन, और ए हो गया टोटल कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन। सो EOQ मतलब यहाँ जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट, EOQ बोलते हैं EOQ। ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ EOQ। ये ऑर्डर आपका बढ़ेगा और एक कॉस्ट आपका बढ़ेगा। सो जैसे ऑर्डर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कमेगा और कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट लाइन। सो ये हो गया EOQ। सो लिमिटेशंस EOQ क्या है, व्हाट आर डिसएडवांटेज। So EOQ is very powerful tool for suggestion of ordering quantity which will be minimum overall inventory management cost, हो गया। But limitations क्या है, ordering cost carrying cost is known with the certainty। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पता होगा तब आप जाके EOQ निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल सकते हैं। देन कंजम्पशन रेट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। जो आपका एनुअल कंजम्पशन, जो आपने C देखा या A देखा, वो एनुअल कंजम्पशन है, वो फिक्स्ड होगा हर एक साल के लिए कंजम्पशन, बट ये जनरली पॉसिबल नहीं होता। एंड प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट, बट और प्राइस पर यूनिट मींस रेट पर टन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। एंड रिप्लेसमेंट स्टॉक आर डोनेटेड इंस्टेंटली व्हाइल क्वांटिटी ऑर्डरिंग इज अराइवल वंस। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ EOQ। देन टेबुलर मेथड में जो है, मैं आपको जस्ट एक हिंट्स दे रहा हूं, जैसे टेबुलर मेथड में क्या है, जो आपका होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा, उसको बोलता है टेबुलर मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट द EOQ। So thank you friends।